दोस्तों, ईरान के हमलों के बीच अमेरिका ने मुस्लिम देशों को अकेला छोड़ दिया है। ईरान लगातार कुवैत, बहरीन और तमाम मुस्लिम देशों में बमबारी कर रहा है और इस बीच वही के लोग इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें अकेला छोड़ दिया है। क्या कुछ चल रहा है सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, जिन मुस्लिम देशों ने यूएस को एयरबेस दिए, अब उन्हीं मुस्लिम देशों का साथ अमेरिका छोड़ रहा है। सेकंड के हिसाब से, नैनो सेकंड के हिसाब से खबरें बदल रही हैं मिडिल ईस्ट के भीतर, और बमबारी, रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन हमले, मिसाइल हमले भयंकर तरीके से जारी हैं। भयंकर तरीके से मुझे लगता है कि ईरान ने अपने इतिहास में आज तक इतना भयंकर बमबारी नहीं की होगी, और शायद ये मिडिल ईस्ट के उन 55 देशों को छोड़कर, ईरान को छोड़कर किसी और देश ने ये सोचा भी नहीं होगा, उन मुस्लिम कंट्रीज़ ने, कि ईरान इतनी भयंकर बमबारी कर सकता है, इतने बम मार सकता है कि सब कुछ धुआं धुआं कर सकता है। किसी भी मिडिल ईस्ट की कंट्री ने ये नहीं सोचा होगा कि अगर हम अमेरिका का साथ दे देंगे तो ईरान इस तरीके से गदर काटेगा, इस तरीके से आफत मचाएगा। ये किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री ने नहीं सोचा था, और इसीलिए इन सब ने अमेरिका का साथ दिया था। लेकिन अब जब ईरान ने सब कुछ धुआं धुआं करने पर ईरान उतारू हो गया है, जब ईरान इतना भयंकर युद्ध लड़ रहा है, इतना हारे जीते अलग बात है, लेकिन जितना भयानक युद्ध लड़ रहा है उसको देखकर अब मिडिल ईस्ट के बाकी के देशों की अकल ठिकाने आने लगी है। और अब मिडिल ईस्ट के देशों की पब्लिक ये कहने लगी है कि अमेरिका हमें ईरान के आगे बकरी की तरह छोड़कर भाग निकला है, शेर के आगे बकरी की तरह परोस कर भाग निकला है। अब अमेरिका हमारी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। जब ईरान हमारे ऊपर बम बरसा रहा है, जब ईरान हमारे ऑयल फैक्ट्रीज के ऊपर, तेल के कुओं के ऊपर, रिफाइनरी के ऊपर, हमारे दूसरी जगहों के ऊपर बम गिरा रहा है, जब दुबई जैसे शहरों पर बम गिर रहे हैं, तब अमेरिका हमें बचाने नहीं आ रहा। पूरी रिपोर्ट बताएंगे, सब कुछ आपको दिखलाएंगे, बस 2 सेकंड का वक्त दीजिए। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर यह वीडियो है, और ये वीडियो किसी और की तरफ से नहीं, अल जजीरा चैनल की तरफ से है, दुनिया का जो बड़ा चैनल है उसकी तरफ से है। थोड़ी सी ऑडियो इनकी सुनाइएगा। ये इस बात को कह रहे हैं यहाँ पर, ये इस बात को कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं, ये इस बात को कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं कि गल्फ कि अरब देशों को अपने हालात पर अमेरिका ने छोड़ दिया है, और सारा का सारा फोकस इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने लगा दिया है कि इजराइल बचा रहे, इजराइल सेफ रहे, और बाकी कंट्रियां, बाकी के जो मुस्लिम मुआमलात या जो भी उर्दू में वर्ड कहते हैं देश, वो सब भाड़ में जाएं। ईरान सऊदी को मारे तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ईरान कुवैत को पीटे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ईरान बहरीन को पीटे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यूएई को पीटे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दुबई के ऊपर बम गिराए कोई फर्क अमेरिका के ऊपर नहीं पड़ता। अमेरिका को फर्क तब पड़ता है जब इजराइल की तरफ मिसाइलें बढ़ती हैं, और इजराइल के भी जो सिस्टम है, एंटी डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उन सब को बिल्कुल एकदम बाजा बजा दिया है उनका। उन सब को फेल करते हुए इजराइल के भीतर धमाके हो रहे हैं, इजराइल को खंडहर नुमा में तब्दील कर दिया। सिर्फ एक दिन की जंग है ये, एक दिन की। कल खामनेई की हत्या की इन लोगों ने, खामनेई को जिस तरीके से मारा, उसके बाद लग रहा था कि युद्ध खत्म, लेकिन ईरान ने ये करके दिखाया है कि एक नहीं, जो नारे लग रहे हैं कि हर घर से खामनेई निकलेगा, ये अभी तक सिर्फ नारे लगते थे कि हाँ ठीक है, नारेबाजी में चलता, लेकिन खामनेई ने अपने पीछे इस तरीके की लीडरशिप डेवलप की है कि जिसने ये दिखा दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एक खामनेई ईरान के भीतर नहीं। आगे बढ़ेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजें बताएंगे। ये आपके सामने तस्वीर, जिस बात को मैं कह रहा था, ये सैटेलाइट की तस्वीर है महिमा जी, ये सैटेलाइट की तस्वीर है 1 मार्च की, और ये ऊपर जो आप देखेंगे ये 24 फरवरी की तस्वीर है। देखिए पाम जुमेरा कैसा दिखाई दे रहा है, और दुबई का शहर कैसा दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। ये धुआं सैटेलाइट इमेजेस में धुआं दिखाई दे रहा है, ये धुआं करके रखा हुआ है ईरान ने, और उन सब मुल्कों के साथ ईरान वैसा ही सुलूक कर रहा है जैसा सुलूक किसी गद्दार के साथ करना चाहिए, किसी दुश्मन के साथ करना चाहिए। ईरान वैसा ही सुलूक बाकी के मुल्कों के साथ कर रहा है। हालांकि उनकी पब्लिक के ऊपर बम नहीं बरसा रहा है, लेकिन मिलिट्री बेसेस, CIA बेसेस, जहां जहां उसको लग रहा है कि यहां अमेरिका की आमद है, वहां वो बम गिरा रहा है। ये तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से ईरान
हमले कर रहा है। जब ये सब होने लग गया मिडिल ईस्ट के भीतर और ये बात फैलने लग गई कि अमेरिका ने चारे की तरह परोस दिया है बाकी मुस्लिम कंट्रीज को ईरान के आगे, तब अमेरिका ने कहा कि भैया जहाज उठाओ और चलते हैं, चल के देखते हैं कितना नुकसान हुआ। किसके हवाले से खबर है, जल्दी से आइए दिखाइए। ये खबर किसके हवाले से है, ये खबर है आपकी ईरान मिलिट्री के हवाले से है। एक अकाउंट है, उस अकाउंट ने ये कहा है कि ये जो आपके सामने जहाज दिखलाई दे रहे हैं ये जहाज अमेरिका के हैं और दुबई शहर के ऊपर उड़ रहे हैं और ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि दुबई को कितना तबाह किया ईरान ने। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को मज़ा आ रहा है, जो काम अमेरिका नहीं कर सकता था वो काम कम से कम ईरान अब कर दे रहा है। दुबई को साथ में लिया। आप देखिए यहाँ ये देखिए, ये काले बादल आप देखिए किस तरीके से खैर निकल गए। ये सारे जहाज़ अमेरिका के हैं और ये पाम जुमेरा है और इसके ऊपर उड़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, कैसी सिचुएशन है, कैसी हालात हैं। उन सब हालातों का जायज़ा लेने के लिए अमेरिका आया है और अमेरिका दुबई को बचाने के लिए क्या कर रहा है, दुबई के ऊपर एक को बम न गिरने पाए इसके लिए क्या कर रहा है, ये किसी को, दुबई वासी को, दुबई रहवासी को समझ में नहीं। बहुत सारे लोग दुबई के ये कह रहे हैं कि दुबई में कहाँ बम गिर रहा, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। जहाँ गिर रहा भाई साहब वो दुबई, वो इंटरनेशनल एजेंसीज देखिए, इंटरनेशनल पेजेस देखिए, उनके समाचार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ गिर रहा है, कहाँ गिरा है। खैर आगे की बात, ये मोज्तबा खामनई का एक अकाउंट है जो कि स्नूप अकाउंट है। उस अकाउंट के ज़रिए एक वीडियो यहाँ पर पोस्ट किया गया है और ये दिखलाया जाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ईरान खामनई की मौत के बाद उनकी मौत का बदला लेने के लिए बम वर्षा कर रहा है, बम गिरा रहा है और युद्ध लड़ रहा है। खाड़ी के देशों में ऐसा युद्ध आज तक देखने को नहीं मिला कि एक मुस्लिम कंट्रीज़ के खिलाफ, उसके खिलाफ 55 मुस्लिम कंट्रीज खड़ी हो और एक मुस्लिम कंट्री 55 के खिलाफ जंग लड़ रहा हो और एक यहूदी कंट्री के खिलाफ जंग लड़ रहा हो और एक ईसाई कंट्री जो अपने आप को पावरफुल मुल्क कहता अमेरिका, उसके खिलाफ जंग लड़ रहा हो और अकेले लड़ रहा हो और सस्टेन कर रहा हो। एक भी दिन कोई मुल्क, एक भी दिन, मैं जंग जीतने हारने की बात नहीं करता महिमा जी, एक भी दिन इस दुनिया का कोई भी मुल्क, 55 कंट्री जिधर हो, यूरोप के जितने भी देश उधर हैं वो उधर हो, पूरा यूरोपियन संघ जिधर हो, अमेरिका जिधर हो, इजराइल जिधर हो, उसके सामने एक दिन कोई देश लड़ करके दिखा दे, खड़े होकर के दिखा दे, टिक करके दिखा दे, कोई मुल्क नहीं है। ईरान लड़ रहा है, कल खामनई की हत्या हुई और आज इंडिपेंडेंटली लड़ रहा है, बिना खामनई के लड़ रहा है और दोगुना मजबूती के साथ लड़ रहा है। कोई मुल्क इस दुनिया धरती पर नहीं है जो इतनी बड़ी शक्तियों से एक दिन भी भिड़ सके और सस्टेन कर सके। ईरान कर रहा है, छोटी बात नहीं है। हार जीत अपनी जगह, कौन हारेगा, कौन जीतेगा इतने सारे मुल्कों के आगे जब भेड़िए झुंड में आते हैं बहुत सारे, तो हो सकता है कि शेर का शिकार कर ले, लेकिन शेर जिस मजबूती के साथ लड़ रहा है वो दिखलाई दे रहा है आपके सामने। ये विजुअल आपके सामने, ये तस्वीर है दुबई की और दुबई हाँ सऊदी अरब की, माफ़ करिए, सऊदी अरब की तस्वीर है और अरामको का ये बहुत बड़ा रिफाइनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी ये ऑयल रिफाइनरी कंपनी है अरामको, और उसके ऊपर भी ईरान ने हमला बोल दिया है। धुआं ही धुआं, सब धुआं कर देंगे, ये पिक्चर का डायलॉग था जो आपको अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। ईरान अकेले इन सब शक्तियों के साथ लड़ रहा है और उधर यूएस के भीतर ट्रंप के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। कमला हैरिस ने इसका विरोध कर दिया है, पूर्व उप राष्ट्रपति रही हैं कमला हैरिस, और कमला हैरिस ने इसका विरोध किया है। देखिए, सुनिए, थोड़ा सा सुनाएंगे, जरा सा बताएंगे कमला हैरिस क्या कह रही हैं, जरा सा सुनिए और समझिए। Donald Trump has dragged us into a war the American people do not want. ये कह रही हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन पीपल्स को और हमें युद्ध में धकेल दिया है, झोंक दिया है, इसकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं, लेकिन ट्रंप ने ऐसा कर दिया है। अब बारी आती है इजराइल डिफेंस फोर्सेस की। उनके हवाले से आप ये देखिए कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस से ये जो महिला हैं, ये सैन्य अधिकारी हैं, दिखाइए यहाँ पर, दिखाइए, सैन्य अधिकारी हैं और लाइट बंद करिए, और ये कह रही हैं कि ईरान इनके लोगों के ऊपर भयंकर बमबारी कर रहा है और
पब्लिक के ऊपर बमबारी कर रहा है। आप सुनिए इनको, थोड़ा सा सुनिए और नीचे सबटाइटल्स पर नजर डालिएगा, आपको समझ आएगा। A place where an Iranian missile has struck today, killing multiple Israeli civilians. This wasn't a military target. The Iranian regime purposely targets civilians. This is what we're up against. A terror regime that uses civilian casualties as a war. तो ईरान भी यहाँ पर, इजराइल भी यहाँ पर पुष्टि करते हुए दिखाई दे रहा है कि हाँ, ईरान कहर बनकर टूट रहा है, हाँ, ईरान बम बरसा रहा है, हाँ, ईरान के ड्रोन इजराइल के भीतर गिर रहे हैं, हाँ, ईरान की मिसाइलें इजराइल के भीतर गिर रही हैं, हाँ, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो उन्हें रोक नहीं पा रहा है, गिर रही हैं मिसाइलें, कुछ को रोक रहे हैं, कुछ नहीं रुक रही हैं, कुछ गिर रही हैं और सिविलियंस के ऊपर गिर रही हैं। ये यहाँ पर शिकायत करते दिखलाई दे रही है। इनकी शिकायत वाजिब है। किसी भी युद्ध में किसी भी जंग में सिविलियंस को मारना पाप है, अपराध है, वो चाहे इजराइल की तरफ से हो, चाहे अमेरिका की तरफ से हो और चाहे ईरान की तरफ से हो। सिविलियंस का क्या कसूर है कि आप उनके ऊपर बम गिरा रहे हैं? और ये अमेरिका भी कर रहा है, ये इजराइल भी कर रहा है और ये ईरान भी कर रहा है कि सिविलियंस के ऊपर बम गिरा रहे हैं, बच्चों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। ईरान में 85 बच्चों की मौत हो गई कल, 185 बच्चों की कल मौत हुई और कोई हक नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है ना अमेरिका को ना इजराइल को कि किसी भी देश में घुसकर वहाँ के प्रमुख की हत्या करके वापस आए। इनके खिलाफ मुकदमे चलने चाहिए, लेकिन नहीं चलेंगे क्योंकि ये दुनिया में बड़ी शक्तियाँ हैं। इनके खिलाफ सामर्थ का नहीं दोष, गोसाई सामर्थ्यवान का दोष नहीं होता। बस यही है मसला और आगे बढ़ेंगे और भी बताएंगे खबरें जैसे जैसे आती रहेंगी। महिमा जी, यानी कि अभी जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ईरान ने अलग अलग देशों में सीधे हमले किए हैं, उन हमलों के बीच में अमेरिका ने भी इन देशों को अकेला छोड़ दिया है और पूरी तरह से इन्हें अकेला छोड़ते हुए अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इजराइल का बचाव कर रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।